आप सभी को पता होगा, गत रोज यानी कि बीते दिन एक घटना घटी। दमन के लोकशाही को गला घोटा गया और वो पूरे प्रदेश में टॉक ऑफ टाउन रहा मुद्दा। और वो था दमन, नानी दमन के दाबेल गांव के आटियावाड़ विस्तार के सरपंच को सस्पेंड करना। और उनको सस्पेंड किया गया कल। और हमारे दमन में चाटुकार पत्रकार है, वो चाटुकार पत्रकारों ने फ्रंट लाइन पर वो न्यूज छापे और चाटुकारों ने ये कहा कि दमन में प्रशासन का ऐतिहासिक फैसला, सरपंच पर लाल आंख। वो चाटुकारों को ये पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है, पर चाटुकारों की दमन में तो पत्रकारों को चाटुकार बनने की एक नई दौड़ लगी हुई है, रेस कि मैं ज्यादा से ज्यादा कौन चाटेगा प्रशासन की। आजकल हमारे दमन में और हमारे दादरा नगर हवेली या दीव में प्रशासन ने लोकशाही का खून करना इस प्रकार से चालू किया है और इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आजकल एजेंडा चलाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पार्टी बनाने का, मजबूत सरकार बनाने का, और वो एजेंडा चला रहे हैं दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के अधिकारी। अरे मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार से ही अधिकारियों का काम करना है तो क्यों ना वो गले में पट्टा डाल दे। भारतीय जनता पार्टी का गला में पट्टा डालकर ही अधिकारी ऑफिस में बैठे और अपनी जो गाड़ी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह लिख दे एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और ऑफिस में गला में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालो और ऑफिस में बैठो। सारे के सारे कर्मचारी अधिकारियों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में, ऑफिसों में बैठते हैं गला में पट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी का, वैसा आप लोग भी डालो ताकि लोगों को पता चल जाए कि ऑफिसर, ये अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है और इनसे कोई लोकशाही की, लोकतंत्र की कोई उम्मीद ना करे। पुलिस वाले हो या आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएएस दानिश कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है तो हम लोग इसी प्रकार से काम करेंगे। ऐसे भी कुत्तों के गले में पट्टे ही अच्छी सुबह देते हैं, वैसे ही अधिकारियों को भी भारतीय जनता पार्टी का गले में पट्टा डाल के काम करना चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो सबूतों के साथ उस बात को मैं रखने वाला हूं। ये सारा कारनामा 1-1.5 महीने से चल रहा है। पहले शुरुआत हुई दादरा नगर हवेली से। दादरा के जो सरपंच थे कमलेश भाई देसाई और सुमित्रा बेन जयंती भाई कुछ नाम है उस सरपंच का, उनको नोटिस दी जाती है हमारे प्रशासन की ओर से और उनपे सीसीटीवी का कोई केस या एट्रोसिटी का केस बनाकर उनको क्यों ना सस्पेंड किया जाए, ऐसी नोटिस हमारे दमन, दीव, दादरा नगर हवेली के प्रशासन द्वारा उनको भेजी जाती है सस्पेंड करने के लिए सरपंच पद से। फल क्या होता है कि वो दादरा नगर हवेली की पूरी पंचायत भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाती है। फिर वो सीसीटीवी वाला केस, एट्रोसिटी वाला केस, वो सब कुछ साइलेंट हो जाता है। फिर बात आती है दादरा नगर हवेली में नरोली के सरपंच में, और उसको भी जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। फिर बात आती है ये सारे के सारे निर्दलीय या विपक्षी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सरपंच है। फिर आती है नोटिस 8 जुलाई को, 8/7 को सोमनाथ पंचायत में, सोमनाथ दाबेल का जो सोमनाथ ग्राम पंचायत है जहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो उस सरपंच को वहां पे नोटिस दी जाती है कि आपको क्यों सस्पेंड किया नहीं जा सकता, लॉग बुक आपकी ठीक नहीं है, आप लोगों ने उग्रणी नहीं की है रेवेन्यू की, वो सब फलाना ठीक है। तो दमन की जो सोमनाथ पंचायत है वो भारतीय जनता पार्टी में 1 सप्ताह के अंदर सम्मिलित हो जाती है, बराबर है। तो वहां पर भी पाप धुल जाते हैं। अब एजेंडा दमन में आगे बढ़ा और
किस पंचायत में गया? तो सौदागर की आटेवाड़ ग्राम पंचायत में। आटेवाड़ ग्राम पंचायत को भी 21 तारीख को 21/7 को एक नोटिस दी जाती है ये, और उसमें भी सरपंच को सस्पेंड करने की बात की जाती है। और ये सारे काम किसने किए? सारे के सारे दमन में नोटिस भारतीय जनता पार्टी के सीओ, माफ करो ना, जिला पंचायत के हैं अभी तो, मगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम करने वाले आशीष मोहन जी को। और थूकता हूं मैं आशीष मोहन जी पर, थू है आपकी ये पढ़ाई पर। आशीष मोहन जी, इससे अच्छा होता कि आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते। ये सारी नोटिस है दमन में भेजने का काम कर रहे हैं आशीष मोहन जी। अब यहां क्या होता है पूरी सिस्टम, पहले पंचायतों को नोटिस दिया जाता है। पंचायत के सरपंच को ऐसी नोटिस मिलती है, सस्पेंड करने की धमकी मिलती है, उसको क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइंट हो जाते हैं, दादरा नगर हवेली में, दादरा, नरोली, सोमनाथ, दमन में। फिर क्या करना होता है? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के चैम्बर में जाना है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है और फोटो खिंचवाना है कि हम लोग आ गए, ताकि वो काका शायद वो फोटो को मोदी जी के पास भेजते होंगे कि ये लीजिए, हमने ये कर दिखाया। पर ये सरपंच ने आटेवाड़ वाले ने किया नहीं। तो क्या हुआ? ये हमारे आशीष मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम करने वाले अधिकारी की करतूत मैं आपको बताने जा रहा हूं। 21 तारीख को ये पहली नोटिस दी गई आटेवाड़ पंचायत को। आटेवाड़ पंचायत को पहली नोटिस दी गई। उसमें कहा गया कि भाई आप लोगों ने 42 लाख रुपए का हाउस रेंट, रेवेन्यू वगैरह आपने अभी तक नहीं लिया 20-21 का। भाई पंचायत बनकर ही अभी 6 महीने हुए हैं। लॉग बुक आपने नहीं लिखी, कामदारों के रिकॉर्ड। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आशीष मोहन जी आपसे, और सुन लीजिए कान खोलकर, तो वहां सेक्रेटरी जो बैठता है वो क्या जग मारता है? लॉग बुक कौन सरपंच लिखता है? कौन लिखता है? रिकॉर्ड कौन रखता है? कौन रखता है? आशीष मोहन जी बताइए मुझे। ये काम सरपंच का है, और सरपंचों को आपने कौन सा पावर दे रखा है भाई साहब? सरपंच नोटिस नहीं दे सकता, सरपंच किसी को बोल नहीं सकता। सारे पावर्स अपने पंचायत सेक्रेटरी को दे रखे हैं, और जो गलती होती है वो सरपंच की। ये पूरा षड्यंत्र है क्या इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोध में खड़े हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का। ये देखिए, ये है आशीष मोहन जी का 7वें महीने में 13 तारीख को भेजा गया हर एक पंचायतों को सर्कुलर। उसमें क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है कि पंचायतों में इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा या किसी भी प्रकार की इलीगलिटी होगी, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरपंच की। ये कौन कह रहा है? आशीष मोहन। एक तरफ क्या कर रहा है? ये सर्कुलर भेजकर सरपंचों की जवाबदेही तय कर रहा है। ये सर्कुलर आशीष मोहन ही भेज रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो कहूंगा एजेंट। फिर यानी एक तरफ ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन या अवैध पाया गया तो उसकी जवाबदेही सरपंच की होगी। 7वें महीने में 13 तारीख को, 21 तारीख को उनको नोटिस भेजता है ये कि तुम लोगों ने रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किए, तुम लोगों ने लॉग बुक नहीं रखी, तुम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं रखे। ये किसने कहा? आशीष मोहन। 21 तारीख को। अब आके देखिए, 27 को ऑर्डर निकल जाता है आपको सस्पेंड करने का। अब इसमें मजे की बात है, इसमें मजे की बात है, इसमें लिखा गया है एफआईआर नंबर 68/2021, जिसमें आईपीसी की धाराएं लगाई गई है 384, 447 एंड 34। और यह है वो एफआईआर। मजे की बात सुनने जैसी है।
एफआईआर में फरियादी ये कहता है कि मुझे जनवरी में, यानी आज से 6 महीने पहले पंचायत की ओर से हाउस टैक्स भरने की नोटिस दी गई थी। तो 6 महीने से क्या कर रहा था? 6 महीने से आज तक मुझे वो हाउस टैक्स के लिए दौड़ाया गया, मुझसे खंडनी मांगी गई। तो आप 6 महीने से क्यों नहीं हाउस टैक्स भर रहे थे? तो क्या करेगा सरपंच? रेवेन्यू की नहीं मांगेगा, और नहीं मांगेगा तो सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, उसका क्या करेगा? फिर लिखा है कि मुझसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे गए। अब इस तरह से सर्कुलर भेज देता है सीओ आशीष मोहन और कहता है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो तुरंत जानकारी दो। तो सरपंच क्या करेगा? उसको पूछेगा, जहां कंस्ट्रक्शन हो उसको पूछेगा कि नहीं पूछेगा? कैसे पूछे पता करेगा? उनसे मांगेगा तो ही पता चलेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन लीगल है, इलीगल है, नहीं है। रेंट के लिए वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट भेजेगा, डिमांड ड्राफ्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा? क्योंकि आपने ही उसको सस्पेंड करने के लिए बोला है। अगर वो रेवेन्यू नहीं लेता है तो भी तकलीफ है, वो आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन की बातें नहीं पहुंचाता तो भी सस्पेंड करने की बात है। ये कौन सी सोच लोग सही है? इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर आप काम करोगे? ये आशीष मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के दलाल नहीं है तो क्या है? एक तरफ आप ही बोल रहे हो कि पैसे उनसे वो करवाओ, अब सरपंच को आपने और नोटिस भेज के सस्पेंड करने की बात कही। तो सरपंच ने वो ड्राफ्ट तो सब रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू आपने ही लिखा कि रेवेन्यू कलेक्ट करो, आपने ही कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जवाब दे दी है, तो पंचायत का सरपंच नहीं पूछेगा उसको? अरे सरपंच सस्पेंड होता है तो सेक्रेटरी क्यों नहीं? सेक्रेटरी पर क्यों केस नहीं किया जाता? सस्पेंड सेक्रेटरी को क्यों नहीं किया गया? वहां के अकाउंटेंट को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर, पावरों का दुरुपयोग कैसे करना है ये हमारे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से जाके कोई सीखे और उनके प्रशासन से सीखिए। और डूब मरना चाहिए दमनदीव के सारे दादरा नगर हवेली के सारे नेताओं को। इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय हो रहा है और हम सब चुपचाप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए नालायकों को। और ये उसके हकदार कौन है? ये सरपंच लोग ही है। जब ये में रूल्स रेगुलेशन बन रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि भाई इसका विरोध करो, विरोध करो। ये अमेंडमेंट आप लोगों को मार देगा, लोकशाही का खून कर देगा, हमारे हक और अधिकारों को छीन लेगा, हमारा हक और अधिकार छीना जाएगा। मैंने कहा था, मगर तब ये सरपंच साले कोई निकले। सबको सत्ता की लालच, बोलने जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। अब पैसा खर्चने के बाद भुगतो। ये अधिकारियों को अभी भी जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। ये प्रफुल्ल पटेल मोहन भाई केस में तो ये अधिकारियों को फंसा के निकल गया है। मर जाओगे आप लोग इलीगल काम कर करके। कल को आप लोगों की जवाबदेही बनेगी और बाप छोड़ेगा, बाप नहीं, भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। सारे लोग अभी हंसो मत। किसी भी सरपंच पर ऐसे झूठे केस करके तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आज खुश हो रहे, कल को आपकी सरकार बदलेगी तो यही खेल आपके साथ भी खेला जाएगा। ये जो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं वो षड्यंत्र सब जानते हैं। आशीष मोहन जी, मैं आपसे डायरेक्ट रूबरू में चैलेंज करता हूं, आपको रूबरू में भी चैलेंज करता हूं। इसमें मुझे आप साथ बिठाओ और साथ साथ में सवाल जवाब करते हैं। और ये माफ करना, ये आपके बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा प्रदेश है। आशीष मोहन जी, कान खोल के सुन लेना, ये आपके बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा प्रदेश है। और हमारे लोकतंत्र में मिले हुए अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हमसे। और उसका वक्त आएगा और आपसे चुन चुन के उसका जवाब मांगा जाएगा। और पब्लिक तो भूल भी जाए, मगर भगवान आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आज नाच लो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के आड़ में, मगर भगवान के घर देर है अंदर नहीं, इतना याद जरूर रखिएगा।
चाटुकार पत्रकारों को तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं, चाटने में इतने मशगूल मत बन जाओ। ये कोरोना महामारी से तो डरो, भगवान से तो डरो। जब पाप लगेगा ये धरती भी नहीं मिलेगी। शर्म करो।